नमस्कार। बेगा गांव में पहुंची है इंडिया की दहाड़। इस समय किसको मिलेगा राज और किसके सर पर सजेगा सरपंची का ताज, ये तो समय ही बताएगा। और इस समय हम बेगा गांव में पहुंचे हैं तो हमारे साथ हैं यूनुस नंबरदार और उनके साथ उनके समर्थक जो हैं भारी मात्रा में है। उनका तो यही कहना है कि अब की बार नंबरदार। तो आइए नंबरदार से भी पूछना चाहेंगे कि वो सरपंची के दावेदार हैं गाँव बेगा से, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो वो जनता के बीच में लेकर के आए हैं और कौन से काम ऐसे हैं जो प्रायोरिटी से करवाए जाएंगे। जी नंबरदार जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया की दहाड़ में आपका। जी आपसे जानना चाहेंगे, कहते हैं कि जब भी कभी इलेक्शन होता है कोई भी नेता फील्ड में उतरता है तो चुनावी मुद्दे लेकर के आता है। आपके गांव के कौन से मुद्दे हैं जो जनता के बीच लेकर के आए हो? हमारे गांव में जो है ना मूल विश्वास से बेहतर नहीं है, सब गांव परेशान है जी। हुड्डा सरकार के टाइम में जो है ना हमारे यहाँ प्लाट नहीं कटे थे जी। सब गांव में प्लाट कट गए थे पूरे हरियाणा में, लेकिन बेगा गांव जो है वंचित रह गया था। अब हमारे गांव में 18 किले जमीन जो है पंचायत की आई है जी। और हमने उसमें निश्चय किया है भाई 6 एकड़ में जो है शानदार एक कॉलोनी काटेंगे जिसमें 240 प्लाट बनेंगे और गाँव की जो भीड़ है वो निकट जाएगी सारी। मतलब गांव वासियों को सुविधा मिल जाएगी और सुख से भी रह लेंगे सारे यहाँ। अच्छा, और विशेष मुद्दा क्या है? आज शिक्षा चिकित्सा को लेकर के गांव में काफी दिक्कतें आ रही हैं। शिक्षा को लेकर के क्या? शिक्षा का हिसाब जो है ऐसा है, अगर हमारे गांव का जो सेंटर है वो भी अब खत्म हो रहा है, हमारे बच्चे दूसरे गांव में जाते हैं जी। हमें पहला काम करना है भाई, हम सेंटर को वापस लाना है और हमारे गाँव के बच्चे जो है यहीं पे पेपर देंगे। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि कहते हैं गांव में हो या शहर में हो कोई ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहां पर हर व्यक्ति अपने सामाजिक कार्य, शादी है, ब्याह है, किसी का दुख सुख है, वो कर सके। कोई ऐसी जगह है आपके गांव में? नहीं, ऐसी जगह तो नहीं है मैडम, पर ऐसी जगह हम बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ जो है ना एक स्कूल के साथ ही जो है ना एक मस्जिद का किला पड़ा है जी। उसमें जो है ना उसकी 4 दीवारी करके है, उसमें ऐसी जगह बनाएंगे गांव के सामाजिक जो है जो भी शादी ब्याह रामलीला जो भी है सब की सब जो है उस ग्राउंड के अंदर होगा। मतलब 36 बिरादरी के लिए बनाएंगे। अच्छा, कहते हैं आज जो है चिकित्सा स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य एक विशेष मुद्दा है। देखो घर घर बीमारी जो फैली हुई है उसके लिए दिक्कतें काफ़ी होती हैं। शहरों में ही बुरे हाल हैं सरकारी अस्पतालों के, ग्रामीण में तो और ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। किस तरह से सुधार करवाया जाएगा इसमें? मैडम ऐसा है कि मेरे जो लड़का है जी वो MD करने लग रहा है जी। और उसकी पुत्र वधू भी जो उसकी पुत्र वो वाइफ है वो भी जो है ना MD करने लग रही है जी। तो जैसे ही उनकी MD पूरी होगी मैं मतलब महीने के आखिरी सप्ताह में गांव में एक जो है ना मेडिकल फ्री कैंप लगवाऊंगा ताकि गांव मतलब कैंप लगाया जाएगा और लोगों की हर तरह से जांच की जाएगी। हाँ, जांच की जाएगी। तो और अन्य कौन से ऐसे मुद्दे जो प्रायोरिटी पे होने चाहिए? प्रायोरिटी भी है कि हमारे यहाँ की जो है ना एक प्रमुख मांग है जो हमारे दलित भाइयों की मांग है और उसमें हमारी मांग है, क्योंकि बाबा साहब के कानून के ऊपर जो हम चल रहे हैं जो उन्होंने बनाया था और पिछले 7 साल से जो है और एक जो है उनका वो लगा रखा है झंडा जो है बाबा साहब का बनाने के लिए, लेकिन ये पूर्व के जो व्यक्ति थे उन्होंने नहीं लगाया। हमारे यहाँ बनते जो है ना बाबा साहब का एक शानदार वो बनाएंगे, हम एक अम्बेडकर भवन बनाएंगे। और कहते हैं कि बच्चों के लिए स्कूल तो जैसे तैसे माँ बाप आजकल प्राइवेट स्कूलों का काफ़ी चलन हो गया, बच्चों को पढ़ा लेते हैं, लेकिन स्कूल के बाद जो है बच्चे अक्सर गलत संगत में पड़ जाते हैं क्योंकि फ्री होते हैं। उनके लिए क्या प्रायोरिटी रहेगी? अब इसके लिए है कि मैडम हमारे जो ग्राउंड है स्कूल का उसमें पानी भरा हुआ है जी। मेरा पहला प्रयास ये होगा अगर मैं सरपंच बनता हूँ तो बनते जो है ना उस पानी को ख़त्म करना है और ग्राउंड में मिट्टी लेवल करवा गए और एक ट्रैक बनाएंगे जिससे बच्चे अपनी रेस करेंगे और उसमें जो है स्टेडियम का निर्माण कराएंगे। हाँ, हमारे साथ यूनुस नंबरदार है और उनका कहना है कि गांव की जनता ने अगर उन्हें आशीर्वाद देके नंबरदार के साथ साथ सरपंच भी बना दिया तो गांव के जो मुद्दे हैं उनको वो पूर्णतः पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश करने से ही सारे काम पूर्ण होते हैं, दावे तो अक्सर फेल हो जाया करते हैं। तो आइए हमारे साथ गाँव के और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे? यूनुस नंबरदार आपके बीच में आए हैं और आप उनका समर्थन भी कर रहे हो, कैसे कैंडिडेट है? बहुत अच्छे है जी, बहुत ही बेस्ट है, इसीलिए यूनुस नंबरदार को चुना गया है। बोलने में अच्छे हैं, व्यवहार में अच्छे हैं या कामकाज में अच्छे? व्यवहार में भी अच्छे हैं और बोलने में भी अच्छे हैं। मतलब व्यवहार अच्छा है और मददगार है, गरीब लोगों के मददगार है। क्या लगता है अगर ये सरपंच बन जाते हैं तो कैसा रहेगा?
बहुत ही अच्छा रहेगा सर। अच्छा रहेगा। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल है। तो देखिए, ये धर्मपाल, उनका ये कहना है कि जो यूनुस नंबरदार हैं वो काफ़ी व्यवहारिक व्यक्ति हैं और उनका कहना है कि अगर इन्हें नंबरदार के साथ साथ सरपंची की भी कुर्सी मिल जाती है तो उनके गांव का सुधार अवश्य हो जाएगा। तो आइए, हमारे साथ और भी सज्जन जुड़े हुए, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई जी, आप खड़े हो यूनुस नंबरदार के समर्थन में, कैसा कैंडिडेट है? ये अच्छा कैंडिडेट है, क्योंकि नंबरदार होते हुए इन्होंने गांव के हर उसमें गांव की मदद करते हैं। हर जगह जहां इनकी ज़रूरत होती है वहाँ यहाँ गांव के लिए हर टाइम खड़े रहते हैं। और ये अब ये सोच रहे हैं अगर नंबरदार बन जाए तो मैं गांव की सेवा करूं। तो ये 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाले कैंडिडेट है। नहीं, अगर कभी ये तो नहीं है कि नंबरदार सामने खड़ा है इसीलिए बोल रहे हो, ये बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो हर आदमी की यही पुकार है कि अब की बार नंबरदार। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नंबरदार का ही बनाएंगे और उसमें कार्य भी अच्छे करेंगे। ये ऐसे नहीं, ये झूठे आश्वासन नहीं देंगे। ये जैसे हमारे पहले सरपंच बने, जो कहा उन्हें करा नहीं, ये करेंगे, वादे से करेंगे। ये मतलब आपकी बार जितने भी बने अब से पहले वो झूठे थे, सारे झूठे वादे हैं जी उनके। किसी ने काम गरीब का नहीं करा, नहीं तो राशन कार्ड बने हैं, नहीं गलियां बनी हैं। गलियां भी बहुत बाकी रह रही है जी, नहीं नाले बने हैं। और इसीलिए हमने नंबरदार जी को चुना है और इसको बनाएंगे भी। जितनी हमारे से मदद होगी फुल मदद करके इसको बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका कहना है कि अब से पहले जितने भी सरपंच यहाँ पर बने हैं उन्होंने काम तो करवाए हैं, लेकिन पूर्णतः गांव का विकास नहीं करवा पाए हैं। तो कहीं ना कहीं कमियां रह गई हैं। लेकिन नंबरदार कहते हैं गाँव की ज़मीन का चप्पा चप्पा जानते हैं, कहाँ पंचायती ज़मीन है, कहाँ शामलात की है और कहाँ पर्सनल ज़मीन है। और इसी तरह से आंकलन करवा करके गाँव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो सामुदायिक केंद्र की हो, चाहे वो जोड़ की समस्या हो, या वो खेल के मैदान की समस्या हो, या शिक्षा चिकित्सा को लेकर के, क्योंकि नंबरदार के जिम्मे गांव की बहुत सारी जिम्मेदारियां पहले ही होती हैं। अगर उनको सरपंच बनाया गया तो वो सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे। तो आइए, हमारे साथ एक्स सरपंच भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी, आपसे आज जानना चाहेंगे, आप यूनुस नंबरदार के पक्ष में खड़े हैं। हाँ जी। तो आपको पता है कि जो पक्ष में खड़ा होता है, जब अगर बन गया ना यूनुस, पहले कॉलर आपका पकड़ेंगे, बोलेंगे इतना समर्थन कर रहा था, अगर काम ना करे। हम काम करेगा जब तो उसके साथ खड़े हैं। मतलब यकीन है, पूरा विश्वास है जी, तो खड़े हैं उसके साथ। क्योंकि आप डबल काम हो जाएगा। एक तो आप एक्स सरपंच, दूसरा आपने यूनुस की तरफदारी कर दी, आपकी डबल जिम्मेदारी हो जाएगी। स्टेट मेंबर हूँ बीजेपी में जी, मैं एससी मोर्चे का जी। अच्छा। हाँ जी। तो लगता है कि काम पूरा करेंगे जी, दोनों मिलकर काम करेंगे जी। क्या नाम है आपका? राम गोपाल। तो देखिए, एक्स सरपंच राम गोपाल, उनका कहना है कि वो यूनुस नंबरदार के साथ खड़े हैं, तो उनके साथ गांव के विकास में कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। तो आइए, युवा पीढ़ी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। तो आइए देखिए, कुछ लोग और हैं हमारे साथ, एक वकील साहब जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी वकील साहब, क्या कहना चाहेंगे? वकील साहब नहीं, मैं जो में अच्छा, एम्प्लॉइज हूँ। अच्छा, एम्प्लॉइज हो जी। क्या कहना चाहेंगे, आज यूनुस नंबरदार के साथ खड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? कहना ये है जी कि मैं ये चाहता हूँ कि आज तक जितने भी सरपंच हमारे गाँव के रहे हैं जी, मूलभूत से उन्हें जो गांव का विकास होना चाहिए था वो आज तक नहीं होया। किसी भी सरपंच ने आज तक स्कूल की प्रायोरिटी पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। भाई स्कूल में क्या है, कभी स्टाफ पूरा नहीं, कभी कोई रूम की छत टपक रही है, कभी ग्राउंड में कमी है, कभी शिक्षा की कमी है, टीचर लेट आते हैं, पढ़ाई पूरी नहीं होती। तो गाँव का हमारा इतना पिछड़ापन है। किसी भी जो मैं फील्ड में जाए, हम किसी डिपार्टमेंट, सबसे ज़्यादा सर्विस में हमारे गाँव के आदमी, हर डिपार्टमेंट हर गांव के आदमी पाते हैं, उससे सपोर्ट मिलती है। मैं तो ज़्यादा कहता हूँ भाई गांव का जो विकास है, जो गरीब तबका है, उसको साथ लेकर चले और ज़्यादा विशेष ध्यान बच्चों की पढ़ाई पे और स्कूल की तरफ होना चाहिए। और वो हमें उम्मीद है कि हमारे नंबरदार जी इस पॉइंट पे एकदम खरे उतरेंगे। अभी आपने कहा कि आज तक किसी भी सरपंच ने या किसी भी मेंबर ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, स्कूल की तरफ, शिक्षा की तरफ, लोगों के स्वास्थ्य की तरफ। तो यूनुस नंबरदार पे इतना विश्वास कैसे जता रहे हैं? अगर उन्होंने, पहले वालों ने ध्यान नहीं दिया, ये कैसे देंगे? एक तो ये आर्थिक स्थिति जो है वो आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ है जी। हमें ये लगता है कि इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। और मुझे इस चीज़ पे ये उम्मीद है भाई, गांव में जो एक लेवल की बात है, अभी सब अपने लिए सब ढोल बजाते हैं जी। अब जहाँ बात आती है किसी बच्चे की इंटरव्यू की, हमें आज तक कोई सरपंच ऐसा नहीं लगा अभी किसी बच्चे के लिए उसने मदद की हो या किसी MP MLA से सिफारिश कराई हो। सबसे बड़ी ये बात है कि कोई बच्चा युवा है, उसने कोई क्वालिफिकेशन कर रखी है, BA कर रखी, MA कर रखी, B.Tech करे हुए लड़के गाँव में, क्या कोई उसके लिए प्रयास करता है?
पीछे कितने सरपंच हैं, मुझे नहीं लगा किसी ने प्रयास किया हो। मैं ये चाहता हूँ भी जो भी सरपंच नंबरदार बने या कोई थर्ड पर्सन कोई भी बने, वो गांव के जो बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले हैं उन पे विशेष ध्यान दे। और स्वास्थ्य की तरफ ये बात है, जहाँ मेडिकल सुविधा है जी, डिस्पेंसरी यहाँ है पर स्टाफ की कमी रहती है, वो स्टाफ पूरा होना चाहिए। खाली दवाइयाँ है कि जो है टेम्परेरी वही गोलियाँ जी, आए गए और 4 गोली बांध के पुड़िया में दे दी, पेट में दर्द सिर के दे दी, सिर में तो पेट की दे दी। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए गांव में। अगर ये है तो हमें ये लगती है कि उसके लिए हमें सरपंच ताकतवर चाहिए जो उसको सिफारिश करके या कंप्लेंट करके उसको स्थायी रूप से स्टेबल करें। तो लगता है कि यूनुस नंबरदार इस योग्य हैं? इसमें हमें लगता है कि ये इस योग्य है। नंबरदारी में क्या नाम है आपका? राजपाल जी। राजपाल। मैडम ये बताइए आप, मैंने जब नंबरदारी में इन्हें काम कराया तो सरपंच होकर क्यों नहीं करेंगे ये? और फिर पूरे गांव का सहयोग है उनके साथ में, गरीब आया या अमीर आया उसी के साथ में काम करें इन्हें, इसीलिए इसके साथ हैं। जी जी। तो देखिए ये सज्जन हमारे साथ है जिन्होंने बखूबी बताया कि गांव की जो समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा हैं। आज तक जितने भी सरपंच यहां पर चुन करके आए हैं उन्होंने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया है, और उनको लगता है कि यूनुस नंबरदार जो कि फाइनेंशियली भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और उनके परिवार जो है पढ़ा लिखा परिवार है, इसी के नाते उनको बड़ी उम्मीदें हैं यूनुस नंबरदार से, इसीलिए वो उनके पक्ष में खड़े हुए हैं आकर के, और पूरा गांव एकजुट होकर के उन्हें जिताने की कोशिश कर रहा है। तो उनका कहना है कि ये यूनुस नंबरदार अगर सरपंच बन करके आते हैं तो उनके गाँव में शिक्षा, चिकित्सा और अन्य जो मूलभूत सुविधाएँ हैं यूनुस नंबरदार पूर्णतः उनको करवाने में सक्षम होंगे, और इसीलिए ये लोग आज यूनुस नंबरदार के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। और आपने नारेबाजी में भी सुना कि अब की बार यूनुस नंबरदार और अब की बार यूनुस नंबरदार, ये सब लोग यहाँ पर जितने युवा हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबकी एक ही पुकार थी। तो आइए हमारे साथ यूनुस नंबरदार फिर से जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी आपसे जानना चाहेंगे आपका चुनाव चिन्ह क्या है और लोगों से क्या अपील करेंगे? मेरा चुनाव चिन्ह जो है नलका है जी, और वो चौथे नंबर पे नलका है जी। उसके सामने का बटन दबाना है और मजबूती से लड़ना है। जनता मेरे साथ है जी। और सभी गांव का आशीर्वाद मेरे साथ है, और गांव में जो मौका देगा तो मैं गांव की जो है सेवा करूंगा, और पहले भी कर रहा हूं। अच्छा, अभी मैं बातचीत कर रही थी भाई साहब से, वो ये कह रहे थे कि गांव में स्कूल हैं, पीएचसी है, लेकिन सुविधाएं नहीं है। मतलब जाओ तो एक ही आदमी बैठा है, वही अटेंड करता है, वही गोली देता, वही इंजेक्शन लगा देता है। पीछे हमारे गाँव में डेंगू चला था जी, तो मैंने जो है ना फ्री 2 दिन तक लगातार पंचायत भवन में 2 दिन तक लगातार डॉक्टर बिठाए थे, फ्री कैंप लगाया था मैंने जी। पूरे गांव को पता है, और किसी ने ऐसा नहीं किया था, और मैं आगे भी जो है ना ये काम करता रहूँगा। जबकि सरपंच भी थे यहाँ पर, सरपंच का काम होता है करने का, गांव का विकास। देखिए ये यूनुस नंबरदार हमारे साथ, इनका जो चुनाव चिन्ह है नलके का निशान है, और आने वाली 12 तारीख को नलके के निशान पर मोहर लगा करके इन्हें भारी मतों से विजयी बनाने का काम जो है ये इन्होंने गांव वासियों से अपील की है। गांव राम का काम है और गांव के बिना ये अधूरे हैं। अगर गांव वालों ने इन्हें आशीर्वाद दे करके, अपना सहयोग दे करके इन्हें सरपंच बनाया तो इनका कहना है कि वो गांव में किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देंगे, और शिक्षा और चिकित्सा उनकी प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि जिस देश के, जिस गांव के नागरिक पढ़े लिखे होंगे और स्वस्थ होंगे वही देश का भविष्य उजागर करते हैं, गांव का भविष्य उजागर करते हैं। अगर लोग स्वस्थ नहीं होंगे और पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे देश को पिछड़ने पर मजबूर कर देते हैं, और इस तरह की कोताही बिल्कुल नहीं बरती जाएगी, ये कहना है यूनुस नंबरदार का। और उन्होंने लोगों से अपील की है कि आने वाली 12 तारीख को उनके चुनाव चिन्ह नलके के निशान पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मोहर लगा करके उन्हें जिताने का काम करें, ताकि वो भी गांव के विकास के लिए अग्रसर हो सके। ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको बेगा गांव से दिखाई जा रही हैं। इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को फॉलो अवश्य करें। इंडिया की दहाड़ के लिए गांव बेगा से रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।